नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गवाहों के हक के ऊपर कानूनी जानकारी देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूतों और गवाहों के ऊपर ये निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाह को डरा धमका कर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जहां पर गवाह ना होने के चलते आपको बता दें कि जो केस ऐसे भी निकल के सामने आए हैं जो गवाह के ना होने से चल नहीं पाए हैं। सैकड़ों केसेस में डर के गवाहों ने केस में ही अपनी गवाही नहीं दी है और गुनहगार छूट गए हैं। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा बेहद अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए प्रेशर बनाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की है। आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी, आपको गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। विषय यही है कि गवाहों की कानूनी हक के बारे में आज जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपका भी इसी विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई है, कॉल करिए और कानूनी सलाह लीजिए। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, प्रोटेक्शन की यहाँ सबसे पहले बात होती है और ये कहा जाता है कि गवाह जो है उसको बहुत ज्यादा खतरा होता है। विटनेस प्रोटेक्शन या गवाह की सुरक्षा क्या होती है और ये कितनी जरूरी होती है? देखिए यह जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपने इंट्रोडक्शन में बताया, किसी भी केस के अंदर जो गवाह है उसकी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो। कोई भी जो केस होता है वो मुख्यतः गवाह की गवाही पर निर्भर करता है। जब एक केस का पूरा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि गवाह कोर्ट में आकर क्या कहेगा। अगर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जो मर्डर केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं और ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर गवाह की अपनी ओरल टेस्टिमनी बहुत अहमियत होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोर्ट में आता है और कोई गवाही देता है और वो गवाही किसी आरोपी के विपक्ष में होती है और ऐसा लगता है कि अगर वो गवाह दे देगा तो ऐसी स्थिति में आरोपी को सजा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे आरोपी कोशिश करते हैं कि गवाह को किसी भी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए, रोक दिया जाए, किसी भी तरीके से जो है उसको रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जो कानून है वो कोशिश करता है गवाहों को सुरक्षा देने की कोशिश करता है। गवाहों को सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा 2 प्रकार से होती है। ये सुरक्षा उनकी जो मुकदमे की गवाही देने से पहले भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि मुकदमे की गवाही से दे दिए और उसके बाद की कोई सुरक्षा जो है उसको नहीं रहेगी और उसके बाद ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों स्थिति में जो है भारतीय कानून में प्रावधान है कि वो मुकदमे की गवाही से पहले भी और मुकदमे की गवाही के बाद भी अगर स्थिति ऐसी है, अगर उसको एप्रोप्रिएट जो कोर्ट है या जो पुलिस अथॉरिटी है वो इस बात को संज्ञान लेती है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपने बताया, अगर कोई किसी भी गवाह को किसी भी तरह डराने की, धमकाने की या झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश करता है, 195A आईपीसी का मुकदमा होता है जिसमें जो अधिकतम सजा जो है 7 साल तक की है। इसके अलावा और भी प्रोविजन है। तो ये जो विशेष प्रोविजन है, इसके अलावा बहुत बार कोर्टों ने बहुत बार ये स्कीम निकाली है कि गवाहों की सुरक्षा की जा सके और किसी भी तरीके से गवाह जो है वो जुडिशियल सिस्टम में आ सके और फेयर हो सके। जी ठीक है सर, गवाह कौन होता है इसके बारे में बताएं। देखिए, गवाह जो हम बात करते हैं किसी मुकदमे में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी मुकदमे के किसी ऐसे पहलू को या ऐसे फैक्ट को
अब उस मुकदमे में सामने लेके आता है, जिस मुकदमे में जो भी कोई इशू है या कोई भी मान लीजिए कोई चार्जेस हुए हैं, जो मुकदमे की जो जिस तरफ जाना है, जो डिसाइड होना है, वो व्यक्ति उसको डिसाइड करने के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। एक वर्ड होता है रेलेवेंसी, यानी मान लीजिए कोई सिविल मुकदमा है, उसमें किसी जमीन से रिलेटेड कोई मुकदमा है, उसमें कोई गवाह ऐसा है जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आएगा और ये साबित करेगा कि जमीन का जो मालिकाना हक है, जमीन की संपत्ति किसके नाम है। ऐसी मर्डर केस में कोई गवाह ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे सामने जो मर्डर हुआ, या कोई गवाह ऐसा कहता है कि मेरे सामने उस ने मर्डर की बात की थी, या कोई और अपराध किया था, या कुछ और चीज है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी ऐसे फैक्ट को, किसी ऐसे पहलू को मुकदमे में या कोर्ट ऑफ लॉ में ला सकता है, जिससे कि कोर्ट ऑफ लॉ उस मुकदमे को डिसाइड करने में उनको फायदा होता है, उनको समझ सहजता होती है, तो वो व्यक्ति गवाह हो सकता है। वो व्यक्ति किसी उम्र का हो सकता है, किसी भी कहने में एज का हो सकता, उम्र एज का हो सकता है, और किसी भी तरीके से मतलब वो किसी मुकदमे से रिलेटेड हो सकता है, और वो थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वादी प्रतिवादी हो, वो थर्ड पार्टी को भी कोर्ट अपनी सुविधा के लिए कॉल कर सकते हैं, जिससे उस मुकदमे का सही तरह फैसला हो। जी सर, गवाह के अधिकार क्या होते हैं, उसके हक क्या होते हैं? देखिए, जैसे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, इससे विटनेस को या गवाह को बचाव की जरूरत होती है, ऐसे ही गवाह जो होता है, क्योंकि पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो गवाही पर निर्भर है, तो ऐसे में गवाह के अपने हक होते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी या कोई कोर्ट जो है किसी गवाह को बेवजह परेशान करने की कोशिश करता है या कोई परेशान करेगा। तो पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि गवाह जो होता है, गवाह को वो किस तरीके से बुलाते हैं और गवाह किस तरीके से तफ्तीश में आना चाहता है। जबरदस्ती या किसी ऐसे टाइम पर किसी गवाह को नहीं बुलाया जा सकता जब वो गवाह आने की स्थिति में नहीं होता। या मान लीजिए कोई महिला है या कोई लड़की, कोई ऐसी महिला है जो 15 साल से कम की महिला है, बेटी लड़की है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से अक्षम है और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकार होते हैं कि गवाह जो है वो कह सकता है कि उस अधिकारी को कि आप मेरे पास आइए और मेरे पास आके गवाही दीजिए, या कोई और सुविधाओं के लिए बात कर सकता है। या मान लीजिए कोई ऐसा गवाह है जो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात को नहीं समझ पा रहा, तो उसके अधिकार है इंटरप्रेटर के लिए वो डिमांड कर सकता है, तो इंटरप्रेटर आएगा, वो बताएगा कोर्ट को भी और वो बताएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी कि वो क्या पूछे जाते हैं और गवाह के क्या अधिकार है। इसके अलावा गवाह को अगर बुलाया जाता है और उसको कहीं दूर से आता है और उसको आने में खर्चा होता है, तो ऐसे में खर्चा भी जो है उसको देने का प्रावधान है। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि किसी गवाह को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने खिलाफ कुछ ऐसा इंक्रिमिनेटिंग या ऐसी कोई बात कहे जिससे कि वो मुकदमे खुद पसंद न आए। तो ये जिम्मेदारी हमेशा प्रोसिक्यूशन की होती है इस चीज को साबित करे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवाह को सुरक्षा प्रदान करने की होती है, उसके हक की होती है। इसके अलावा ऐसी स्थिति आती है अगर किसी गवाह को ऐसा लगता है तो उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो उसका हक होता है कि वो किसी बड़े पुलिस अधिकारी को, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो उसको लगता है कि किसी को परेशान किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में कह सकता है, वो जज को बोल सकता है कि मुझे जो है ये परेशानी है या मैं नहीं आ सकता। तो मान लीजिए कोई ऐसा दिन होता है कि गवाह को कोर्ट ने सम्मन किया और गवाह उस दिन नहीं आ सकता, गवाह बीमार है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम से फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो एग्जामिशन की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में और जो हाजिर होने की माफी दे सकता है और नेक्स्ट डे तक, मतलब बहुत सारे प्रावधान है जिसमें गवाहों को पूरी तरह से हक प्रदान किया गया। जी ऋषिपाल जी, बताइए कि गवाह को अगर जान का खतरा हो तो वो क्या करे, उसका प्रोसीजर क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो आप बात सबसे पहले वाले सवाल से जुड़ी हुई है कि गवाह, क्योंकि गवाह के बिना हमारा जुडिशियल सिस्टम, स्पेशली जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, वो नहीं चलता। और ऐसी स्थिति जैसे मैंने तो आपको पहले ही बताया, अगर किसी व्यक्ति को अगर गवाही देनी है और वो गवाही देने से किसी कोई अपराधी जो है वो दोष सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अपराधी जरूर कोशिश करता है कि उसको, उस गवाह को कोर्ट में आने से रोका जाए और किसी भी तरीके से धमकी देकर
अगर ऐसी स्थिति में किसी गवाह को लगता है कि उसको धमकी मिल रही है, प्रलोभन मिल रहा है, दबाव मिल रहा है या उसको जान का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर 2-3 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन तो वो जो पुलिस अधिकारी है वो अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस बात की इत्तला कर सकता है कि मुझे जो है जान का खतरा है और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में गवाह को सुरक्षा के साथ जो है वो न्यायालय लेके आया जाता है। इसके अलावा ऐसा प्रावधान भी है, गवाह को लगता है कि जान को खतरा है और अगर न्यायालय उचित समझता है तो न्यायालय या तो कमीशन अपॉइंट कर सकता है, जिससे कमिश्नर वहां पे जाएगा और गवाह की गवाही वहां पे लेगा। या कई बार अगर मैजिस्ट्रेट को संभव होता है तो मैजिस्ट्रेट भी वहां पर जाता है और गवाह की जो गवाही है, अभी चंगर का केस होता है, जो रेप केस था उसके साथ जो मैजिस्ट्रेट का खुद हॉस्पिटल जाके उन्होंने गवाही ली थी गवाह। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उन नंबर्स पर कॉल करिए और अपने सवालों का जवाब लीजिए। बहरहाल जिस विषय का मैं जिक्र कर रही थी और जिस सवाल का मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था, ऋषिपाल जी, गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट के क्या निर्देश है, इसके बारे में बताएं। देखिए, यही गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बिल अलग अलग जो हाईकोर्ट से लगातार गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली गाइडलाइन जारी, विशेष तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइन है वो विशेष तौर पर इस बात पर जो वल्नरेबल विटनेस होता है, ऐसे विटनेस जिनको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, विशेष तौर पर अगर जैसे ऐसे विटनेस जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस के विटनेसेस होते हैं जो कि 18 साल से कम के विटनेसेस होते हैं और जो है उनको या किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी विटनेस जिसको एक विशेष लीड की आवश्यकता है, वो एक ऐसा वल्नरेबल विटनेस है जिसके साथ जो है वो बिना किसी सहायता के टेस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसे जो गवाह होते हैं, ऐसे गवाहों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो विजिल गाइडलाइन जारी की। विशेष तौर पर उसमें जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में भी कहा गया है कि जो वल्नरेबल विटनेस जो होता है वो ऐसे विटनेस का इसका मतलब ये नहीं केवल कोई महिला विटनेस जो 18 साल से कम की है वो भी हो सकती है, इसके अलावा वो कोई मतलब बच्चा भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो मेडिकली फिट नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है जो प्रॉपरली अपनी बातें कह नहीं पाया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइन से यही है कि किसी भी तरीके से जो गवाह है वो टेस्टिफाई हो, गवाह अपनी गवाही को पूर्ण रूप से सही तरीके से कोर्ट को दे सके जिससे कि फेयर ट्रायल हो सके। तो इसके लिए अगर गवाह को कोई सुरक्षा प्रदान करनी है, गवाह को ऐसी सुविधा प्रदान करनी है जिससे कि गवाह कोर्ट में आए और अपनी गवाही ढंग से दे सके। विशेष तौर पर इनमें जो प्रावधान किया गया जैसे पॉक्सो का केसेज होते हैं उसके अंदर आप अगर ध्यान से कोर्ट में जाकर देखेंगे, जो पुलिस अधिकारी होते हैं पॉक्सो कोर्ट में आते हैं तो वो पुलिस ड्रेस में भी वो नहीं आते हैं, उनको विशेष तौर पर जो सुविधा प्रदान की जाती है, एक असिस्टेंट दिया जाता है, वो उनको कोर्ट में बुलाया जाता है जिससे कि उस माहौल से वो अपने को परिचित कर सके और एक उनको एक व्यक्ति जो होता है जो उनको असिस्ट करता है, एक उनको जो अलग अलग रूम में बिठाया जाता है, जो मुलजिम होता है उनके सामने भी उनको लेकर आया जाता है। तो सारे के सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कि जो गवाह है वो गवाह अपनी गवाही को बिना डरे और बिना किसी परेशानी के गवाही को दे सके और निष्पक्ष हो सके। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की कोशिश ये करता है कि सारे वो जो मेजर्स है, वो जो सारे जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के हिसाब से गवाह के साथ गवाही कराई जाए और वो गवाह को ऐसा महसूस हो, कोई दबाव महसूस ना हो या उसको ऐसा ना लगे कि वो अपनी गवाही नहीं दे पा रहा। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कोर्ट परिसर होता है ग्राउंड फ्लोर पे कोर्ट के रूम बनाए जाते हैं जिससे कोई ऐसा अगर गवाह आता है जो ऊपर नहीं चढ़ सकता तो उसके लिए विशेष प्रावधान होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बिल्डिंग कोर्ट में लगातार जारी किए जिससे कि गवाह को सुरक्षा और सुविधा दोनों होते। जी सर, ये बताइए कि क्या खतरे में रहे गवाहों के लिए, गवाही के लिए कुछ खास व्यवस्था होती है? तो बिल्कुल यही गवाह है। जैसे मान लीजिए स्पेशली मैंने एग्जाम्पल दिया जो खतरे वाले गवाह का मतलब है जैसे पॉक्सो के केसेस के अंदर क्या होता है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं 8 साल के, 6 साल के, 9 साल के, 10 साल के, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं। ऐसी स्थिति में उन ऐसे विशेषित को जो है वो बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। कोर्ट कोशिश करता है कि ऐसे विशेषित को ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है कि वो जब कोर्ट में आए तो अपनी गवाही को देते वक्त उसके मन में कोई दुविधा न हो और वो अपना को कोर्ट से फ्रेंडली महसूस करे।
जब पॉक्सो के केसेस होते हैं, पॉक्सो केसेस में गवाही होती है, तो आप जब वहाँ पर जिस कमरे में गवाही होती है उस कमरे का जो केवल रूपरेखा जो होती है वो भी बिल्कुल घर की तरह रूम होता है, एक परंपरागत कोर्ट की तरह नहीं होता, जिससे कि जो विटनेस है वो अपने को कंफर्टेबल हो सके। और जो जज होते हैं वो भी स्पेशली ट्रेनिंग उनको इस बात की होती है कि पहले वो विटनेस से अलग से जो बात करते हैं इस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, विटनेस अपने आप को सेटल डाउन कर सके, अपने आप को वहाँ पे महसूस करे कि वो किसी विशेष तौर पर किसी प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा। एक सपोर्ट पर्सन होता है जो सपोर्ट पर्सन को सपोर्ट करता है, उनको बात करता है, कोशिश करता है इस तक सामने आ सके। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी भी कोशिश होती है कि जो मुलजिम है, मुलजिम से लगातार आई टू आई कॉन्टेक्ट जो है वो गवाह का ऐसे जो वनरेबल विटनेस होता है उसका ना हो, या कोई ऐसे विटनेस है जिसको मान लीजिए विशेष इंटरप्रेटर की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए जिसके अंदर जो मुलजिम है, जो गवाह है, वो गूंगा और बहरा है, जो ना तो बोल सकता है ना कह सकता है। तो विशेष सुविधाएं जो है वो कोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि सच जो है किसी तरह से कोर्ट के सामने आ सके, इंटरप्रेटर हो, साइन लैंग्वेज हो, किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने आ सके और गवाह को पता लग सके कि वो क्या गवाही दे रहा है और मुलजिम को भी जानकारी हो सके वो क्या गवाही दे रहा है। तो कोर्ट ऑफ लॉ है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि फेयर ट्रायल हो सके और गवाह को पूरा ये चांस मिले कि अपनी तर्क को वो निष्पक्ष कोर्ट में दे सके। जी सर, ये भी बताइए कि कई बार ये भी सुनने में आता है कि कुछ जो गवाह है वो अपने बयान से पलट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस केस में होता है और कोर्ट का इन पर क्या कुछ अभी तक रवैया रहा है, क्या कुछ अभी तक कहा है? देखिए, गवाह जो पलटने वाला होता है जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में बोलेंगे तो होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस का मतलब होता है कि जो पक्ष एक गवाह को लेके आ रहा है वो उसी के पक्ष का जो विटनेस है उसके पक्ष को की गवाही देने से इनकार कर दे या उसके पक्ष को टेस्टिफाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्रोसिक्यूशन केस है, पुलिस केस है, मर्डर केस है, मर्डर केस में पुलिस ने किसी आई विटनेस को गवाह बना रखा है जो पुलिस के सामने ये गवाही दी थी क्या मैंने मर्डर होते देखा है, और वो जब कोर्ट में आता है तो किसी भी तरीके से मान लीजिए वो कहता है कि भाई तो वो अपनी गवाही से जो है इनकार कर देता है कि मैंने एक्चुअली गवाही दी नहीं, या कोई और अगर मान लीजिए कोई सिविल केस पे कोई केस आता है और किसी गवाह को पक्ष लेके आ रहा है और वो गवाह कोर्ट में आने के बाद, कोर्ट में ओथ लेने के बाद, टेस्टिमनी शुरू होने के बाद उस पक्ष के खिलाफ गवाही देने चालू कर देता है। तो ऐसे विटनेस को जो है होस्टाइल विटनेस जो है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि होस्टाइल विटनेस जो होता है वो ऐसा नहीं कि टोटली होस्टाइल विटनेस को कोर्ट डिसरिगार्ड कर देता है या उसकी कोई अहमियत नहीं होती। कोर्ट उसकी टेस्टिमनी को, उसकी गवाही को बहुत स्क्रूटनी से चेक करता है। उसमें बहुत सारे फैक्ट मान लीजिए 10, 15, 20, 30 फैक्ट ऐसे हो सकते हैं, उनमें से 2, 4, 5 फैक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कोर्ट जिसके ऊपर रिलाई अपॉन कर सकता है। जब कोई भी गवाह कंप्लीटली तो अपनी बात को डिनाई कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट बहुत कम स्थिति होती है जिसमें वो कम से गवाह मुकरता है और गवाह मुकर जाता है और जो होस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी गवाही की कोई अहमियत सामान्यतः नहीं रह जाती। अगर कोई उसमें से उस 10, 15, 20 फैक्ट में से किसको कोर्ट को कोई फैक्ट निकालना होता है तो वो निकालना होता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर दूसरे पक्ष को पूरा चांस होता है जब कोई इनका होस्टाइल होता है तो उन सारे आधारों को, उन सारी परिस्थिति को सामने लेके आए, बताए कि व्यक्ति जो है पहले ये होस्टाइल क्यों हुआ और उसके अलावा जो पहले गवाहियां दे रखी है उन गवाहियों से उसको कन्फ्रंट करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर मान लो ऐसे साबित होता है कि कंप्लीटली झूठी गवाही दे रहा है, बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस केस होते हैं जिसके अंदर 164 सीआरपीसी का मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, उसके बावजूद अगर मान लो गवाह होस्टाइल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट से ये भी प्रेयर करता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया गया 195 का, 193 आईपीसी का, तो इससे कोर्ट में आगे झूठी गवाही दी है। तो इन सारी चीजों को जो है कोर्ट हवाला ध्यान रखते हैं और जो कोर्ट काम की चीज होती है वो मुकदमे के पास सकते हैं, इसके अलावा चीजों को फिक्स कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से हमें गवाहों से संबंधित कानूनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।